हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है 8 दिसंबर को होगा। तो उसके बाद आरएमएस-सीईटी होने के बाद इस बार क्या क्या डिस्क्लोज होगा। देखिए, जो इस बार जो वेंडर है वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल को जो कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है वो बदल गई है। इस बार नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NIELIT दिल्ली को ये ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो अब तक क्या हो रहा था मैं आपको वो बताऊंगा और इस बार क्या क्या निकल के आएगा। बहुत ही मैं कहूँगा ये बेनिफिशियल स्टेप है। और ये जो एडमिन कॉर्नर है आरएमएस, उन्होंने भी ये फैसला लिया भाई, ठीक है। और मतलब ये बच्चों के लिए भी बेस्ट है, ये एकेडमी के लिए भी बेस्ट है, मतलब जो RMS-CET 5 स्कूल्स है उनके लिए भी बेस्ट है, ठीक है, सबके लिए बेस्ट है। और ये टाइम से भी होगा, बहुत जल्दी होगा। सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। आपको पता है 8 दिसंबर को एग्जाम है, अब तो नज़दीकी आ चुका है, ठीक है, अब तो नज़दीकी आ। CET मतलब क्या है? कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो 8 दिसंबर को एग्जाम होगा और जिसके थ्रू 5 मिलिट्री स्कूल में एडमिशन होता है, ठीक है। चलिए, आप तैयारी कर रहे होंगे, आपने बहुत सारे माध्यम, आप किसी ने बुक मंगा रखी होगी, किसी ने कुछ, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते, एग्जाम की फील। एग्जाम से पहले एग्जाम का पेपर कैसा आता है, किस तरह का माहौल होता है, उसको जज करने के लिए बेस्ट है सैंपल पेपर, ठीक है। 10 से 15 से 20 नंबर आपके, अगर आपने इनको सीरियस होकर अटेम्प्ट कर लिया तो आपके बढ़ जाएंगे। बुक कर लो, 2 या 3 दिन में, 4 दिन में मैक्सिमम आपके घर पहुंच जाएंगे। इस नंबर पे कॉल करके आप इनकी बुकिंग कर लो, मंगवा लो इनको। लाइव क्लास भी आप ले सकते हैं, ठीक है भाई, ये नंबर है लाइव क्लास के लिए। अगर आपको हॉस्टल के थ्रू तैयारी करनी है, घर पे माहौल अच्छा नहीं होता बच्चों के, जैसे ही बच्चा बैठता है तो मोबाइल में लग जाता है, या कोई काम आ जाता है, दोस्त आ जाते हैं, या उसको गाइड करने वाला भी नहीं होता। देखो, जरूरी नहीं होता कि बच्चा ही सारी चीज़ें करता है। कई बार ये होता है कि भाई माँ बाप के पास टाइम नहीं है, या उनकी एजुकेशन उस लेवल की नहीं है कि बच्चे के डाउट क्लियर कर सके। फिर होता यह है कि आजकल इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन बच्चा जब इंटरनेट पे जाता है तो वहाँ पे इतना बड़ा समंदर है कि वो वैसे खो जाता है। उसको यही नहीं पता क्या पढ़ना है क्या नहीं। भाई इंटरनेट पे तो पता नहीं कितनी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे वो वैसे गुम हो जाता है। फिर वो उल्टी सीधी वीडियो देखने लगता है, जाता है पढ़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए, लेकिन लग जाता है दूसरे काम में। तो ये सारी चीज़ों को दूर करने के लिए ये उपाय है, ये माहौल है जहाँ पे इन सारी चीज़ों से छुट्टी होगी और एक एकांत वातावरण में, बिल्कुल ना उसके पास मोबाइल होगा ना कुछ, उसकी क्रिएटिविटी उसके माइंड से करेगा, जो करेगा वो कॉपी पेस्ट कुछ भी नहीं करेगा, तब उसके मानसिक विकास होगा, तब जाके वो कहीं ना कहीं अच्छी एजुकेशन को सीख पाएगा, ठीक है भाई, तब जाके उसका रियल टैलेंट निकल के आएगा। तो आप जुड़ सकते हैं। इस साल जो बैच शुरू होगा हमारा, उसमें हम 200 एडमिशन लेंगे। लास्ट ईयर 100 थे, ये ऑक्यूपाई हो गए थे सारे, और इस बार क्या है 200 की सीट है हमारे पास। 1 मार्च से क्लास स्टार्ट हो जाती है। एडमिशन की बुकिंग अभी से स्टार्ट हो गई है, तो आप अपनी सीट को कंफर्म कर लो। 10,000 रुपीज़ में एडमिशन की बुकिंग हो जाती है, 10,000 रुपीज़ में, ठीक है भाई। चलो, सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बताऊंगा व्हाट इज RMS-CET, क्योंकि पेरेंट्स को पता नहीं होता RMS। देखो, RMS का मतलब है यहाँ पे, अगर मैं इसको बताऊँ, इसका मतलब है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। R का मतलब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। इसमें 5 स्कूल आते हैं, 5 स्कूल आते हैं, और ये पांचों स्कूल मिलके एक CET कराते हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराते हैं। भाई अलग अलग एडमिशन नहीं लेते, कॉमन एग्जाम करा लेते हैं, और उसमें जो बच्चे छठ के आते हैं उसमें ये एडमिशन कर लेते हैं। तो लगभग 60,000 बच्चे कक्षा 6 और कक्षा 9 में हर साल बैठते हैं, 60,000, ठीक है। और उन 60,000 में से मैं कक्षा 6 और कक्षा 9 की तो 500 बच्चे इसमें एडमिशन ले लेते हैं सब में, ठीक है। 6 और 9 सब जोड़ लो, उसमें गर्ल्स बॉयज सब कुछ। तो 60,000 में से 500 बच्चों का एडमिशन हो जाता है। अब या तो अलग अलग स्कूल अपने अपना एडमिशन निकाले, फॉर्म निकाले, ये क्या करता है, पांचों मिलकर एक ही साथ निकाल देते हैं फॉर्म, और फिर पांचों अलग अलग सेंटर पे, भारत के अलग अलग जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पे परीक्षा कराते हैं, और जो उनमें से बेहतरीन बच्चे हैं वो निकाल लेते हैं, ठीक है भाई। ये होता है RMS-CET, समझ गए यहाँ तक। तो अब इस RMS-CET का एक पैटर्न है, इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का एक पैटर्न है। कक्षा 6 का अलग पैटर्न है, कक्षा 9 का अलग पैटर्न है, ये कई बार बता चुका हूँ मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। यहाँ पे 200 नंबर का पेपर होता है, 150 में से मेरिट लगती है। यहाँ पे 200 नंबर का पेपर होता है और 200 में से मेरिट लगती है। यहाँ पे फिर 50 नंबर का इंटरव्यू होता है, यहाँ पे 20 नंबर का इंटरव्यू होता है। इस तरह से ये पूरा पैटर्न, पूरे प्रोसेस फॉलो करते हैं, और ये करते आए थे अब तक, ठीक है। ये अब तक ये प्रोसेस फॉलो कर रहे थे। चलिए, तो टिल नाउ व्हाट इज द प्रोसेस, अब तक जो चल रहा था, क्या प्रोसेस थी, वो क्या करते थे। देखिए, अब तक सारा कुछ ठीक था, लेकिन उसमें बहुत सारे लूप होल थे। नंबर 1, जैसे ही पेपर कराते थे, पहले तो ये नहीं बताते थे कि कट ऑफ क्या गई, मतलब मिनिमम कितने नंबर पर आपने बच्चे को सेलेक्ट किया, ये नहीं बताते थे एक तो ये। दूसरा, बच्चे के मार्क्स,
कोई बच्चा, कोई ऐसा पोर्टल नहीं था वो अपने मार्क्स देख पाए कि मेरे मार्क्स कितने मिले, सबका अंदाजा होता था। ठीक है, सब कहते थे मेरे वाले के 140 है, नहीं हुआ। मतलब फिर उनको पता करने का तरीका आरटीआई था, लेकिन आरटीआई सारे पेरेंट्स तो लगा नहीं सकते, उनको तो ये भी नहीं पता कि फॉर्म कैसे भर जाता है, उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है, आरटीआई ऐसे नहीं लग जाता आरटीआई। ठीक है, तो मार्क्स का ही पता नहीं चलता था। नंबर 3, जो बच्चा फेल हो गया, मतलब जितने भी बच्चों ने पेपर दिया सबके नंबर का पता होना। ठीक है, ये बहुत जरूरी स्टेप है, ये लगता नहीं। मैं आपको बताऊं, देखो जैसे आपने देखा होगा कि एनटीए ने एग्जाम कराया था नीट का, जो बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, बहुत बड़ा स्कैम निकल के आया था। अगर उसमें सारे बच्चों के मार्क्स ना पता चले तो कभी नहीं पता चल पाता कि इसमें हुआ क्या। जब उसमें 500 में से 500 नंबर आ गए बच्चों के, तब शक पैदा हुआ। तो इसलिए कोई भी एग्जाम होता है, अगर उसमें सारे बच्चों के मार्क्स पता चल जाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें क्लैरिटी आती है, उसमें पता चल जाता है। लेट अस सपोज, देखो जैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है पेपर हर साल, भाई उसमें हर साल जो टॉपर है सैनिक का, वो 212 के आसपास रहता है, मतलब इट इज ओके, ला सकता है, 280 285 बच्चे लाते हैं। ठीक है, तो मतलब उससे पता चल जाता है हाँ भाई ये बच्चों की मेहनत की है। लेकिन आप सोचो, जब वो पूरी रैंक वाइज लिस्ट आती है और अगर उसमें से 300 में से 310 बच्चे निकल आए, तो समझ लो कि भाई कोई यकीन नहीं करेगा इस बात पे। तो इसीलिए सारे बच्चों के मार्क्स का पता होना बहुत जरूरी है, मतलब कट ऑफ का पता होना जरूरी है, मार्क्स का पता होना जरूरी है। ठीक है, इंडिविजुअल मार्क्स का पता होना जरूरी है, हर बच्चे के मार्क्स का, टॉपर का पता होना जरूरी है, टॉपर का पता होना जरूरी है। ठीक, और फिर बाद में इंटरव्यू के मार्क्स पता चले, फाइनल लिस्ट पता चली, ये सारी चीजें। तो अब तक क्या था कि अब तक इनमें से अगर किसी को भी जानना है तो वो तो एक आरटीआई लगाई जाएगी, और आरटीआई में भी लिमिटेड जानकारी मिलती थी। ये अब तक का चैलेंज था। ठीक है, लेकिन इस बार चूंकि शुरुआत से ही एक पोर्टल अलग है, तो ये पोर्टल सारी चीजें देता चलेगा। ये पोर्टल बना ही इसलिए है, इसमें सब बच्चों के मार्क्स पता कर पाएंगे तुरंत ही लॉगिन करके। नंबर 1, लॉगिन से मार्क्स इसमें वेरीफाई हो जाएंगे, इसमें आंसर की आ जाएगी। एक बात और थी भाई, मैं यहाँ पे एक बात और बता दूं, ओएमआर शीट भी नहीं मिलती थी। ओएमआर शीट की जो कॉपी जैसे सैनिक स्कूल वाले दे देते हैं, ये ओएमआर शीट की भी नहीं कॉपी कि कहाँ हमने गोले गलत भरे, कितने भरे, और उसमें जो उसमें करेक्शन है उसका मौका भी नहीं देते थे। ऑफिशियल आंसर की भी नहीं देते थे, आंसर की भी नहीं आती थी, अपने आप ही चलता सारा कुछ। तो मतलब होता सारा कुछ फेयर था, लेकिन लूप होल बहुत थे, तो उसमें पेरेंट्स में ना एक शक की सुई हमेशा रहती थी। तो इस बार लॉगिन में मार्क्स मिल जाएंगे, ओएमआर भी डाउनलोड होगी, आंसर की भी आएगी, कट ऑफ भी आएगी। ठीक है, और आपका जितने भी तरीके हो सकते हैं वो सारे इस बार डिस्क्लोज हो जाएंगे। इसका पर्पज ही यही है, और सारी प्रोसेस जल्दी होगी। पिछली बार आपने देखा होगा कि आरएमएस का बार बार वेबसाइट हैंग हो रही थी, क्रैश हो रही थी, कभी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, कभी रिजल्ट आने में दिक्कत, बहुत दिक्कत आई। लेकिन आप इस बार नोट करेंगे, इस बार सारी चीजें टाइम से चल रही है, एग्जाम भी टाइम से हो रहा है, पहले ही हो रहा है, बल्कि 8 दिसंबर को, पहली बार 15 को हो रहा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें वही इस बार होने वाली है। ठीक, चलिए कंक्लूजन क्या है इस बात का? इस बात का कंक्लूजन ये है कि देखो, जब बच्चा एग्जाम देने जाता है, तो कोई भी बच्चा एग्जाम देने जाता है, ऐसी तो बात है नहीं। देखो बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही बिना किसी तैयारी के जाते हैं। चाहे किसी बच्चे ने भले ही आखिरी के 10 दिन में कोई किताब खरीदी हो, ठीक है, मैं बिल्कुल लोवेस्ट बात कर रहा हूं, चाहे किसी बच्चे ने 10 दिन के लिए किताब भी खरीदी और चाहे वो उसको लेके ही बैठा, कुछ तो पढ़ा ही होगा। तो मतलब जब भी एंट्रेंस टेस्ट में बच्चा कोई जाता है तो कुछ तो पढ़ के जाता ही है। तो दिक्कत ये आती थी हर बार कि जब वो कुछ पढ़ के जाता था उसको पता चल जाए कि वो कुछ पढ़ के गया था, उसके नंबर इतने आए। मान के चलो किसी बच्चे के 200 में से भाई 40 नंबर आए, हालांकि कुछ नहीं होते 40 नंबर ये, बट उसको पता तो चल जाए मेरे मार्क्स कितने आए। अब तक क्या था कि उसका यही नहीं पता चलता था उसके मार्क्स कितने आए। बच्चा पेपर दे के आ गया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये तो पता चल जाता कि सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन कितने से नहीं हुआ, 2 नंबर से फेल हुआ, 4 से फेल हुआ, 50 से फेल हुआ, ऐसा कुछ नहीं पता। इस बार ये मैं ज्यादा जरूरी मान रहा हूं कि ये पता चल जाएगा, और जैसे ही ये पता चल जाएगा तो जो सैनिक स्कूल में है वो सैनिक स्कूल में उसी थोड़े से दम और ज्यादा तैयारी से मेहनत से दम लगाएंगे। ठीक है, एक तो ये फायदा होगा, दूसरा भाई ये पता चल जाएगा कि आपके बच्चा मैथ्स में महिमा पार है, उसकी मैथ्स में वो खत्म है बिल्कुल, रीजनिंग में डामाडोल है, अंग्रेजी उसकी माशाल्लाह है, और जीके में तो कुछ हो ही मत। ये पता चल जाएगा उसका। ठीक, ये पता चल जाएगा जैसे उसके 30 40 50 नंबर आएंगे। ठीक है, ये पता चल जाएगा बस। और जैसे ये पता चल गया
पेरेंट्स, टीचर, जो भी उनके गाइडर हैं, वो इस पे काम करना शुरू करेंगे, इस पे भी काम करना शुरू करेंगे, इस पे भी काम करना शुरू करेंगे, इस पे भी काम करना शुरू करेंगे, और अनावश्यक डींगे फेंकना बंद करेंगे कि हमारा इतना होशियार है, हमारा इतना होशियार है, हमारा तो बच्चा बस 2 ही नंबर से रह गया। ये बंद हो जाएंगे सारे। उनको सच्चाई पता चल जाएगी, वो सच स्वीकार कर लेंगे और वो रियल मेहनत पर काम करना शुरू कर देंगे, बजाय दिखाने के, एक मैं कहूंगा बवंडर बनाने के। ठीक है, ये मैं सबसे ज्यादा बड़ा इसका कंक्लूजन मान रहा हूं, ये होगा इससे। ठीक है, बहुत बड़े लेवल का एग्जाम होता है आरएमएस। भाई देखो, जिस पेरेंट्स की इनकम 3 लाख से कम है ना, वहां पे फ्री में एजुकेशन होती है। इसमें आरएमएस में अगर किसी पेरेंट्स की इनकम 3 लाख से कम है ना, तो ये 1 लाख रुपए फीस लेते हैं और वो वापस कर देते हैं बाद में, वो भी वापस है। तो फ्री में एजुकेशन है, ये मान लीजिए साल में 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा है बस। इतने बड़े स्कूल में अगर 20-25 हज़ार रुपये तो नॉर्मल स्कूल से ले लेते हैं आजकल। ठीक है, तो मैं कहूँगा जिन पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, उनके लिए तो बहुत बड़ा वरदान है आरएमएस। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पे इतने बड़ा स्टेप होना, इतनी क्लैरिटी के साथ एग्जाम होना, सब कुछ होना जरूरी था, तो आखिरकार हो गया। बस अब एक और बचा है ऐसा ही RIMC, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें हो जाए जल्दी से, जैसे आरएमएस में हो गई। ठीक है, तो और अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इस बार का जो एग्ज़ाम दे बच्चे, वहाँ से सारी चीज़ नोट कर लें कि क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या नहीं, क्या क्या कमियाँ हैं, सब कुछ। और हम भी आपको समय समय पे गाइड करते रहेंगे। बस तैयारी अपनी दमदार रखना, रिजल्ट जो आएगा आएगा, लेकिन बस आपको तैयारी में कोई कमी नहीं रखनी है। दुख तब होता है, दुख पता है कब होता है? दुख तब होता है जब आप तैयारी करके जाते नहीं, ठीक, और दिखावा ऐसे करते जैसे पहाड़ टूट पड़ा आप पे। ठीक है, मतलब दुख शौक ऐसे टूट गया, हमारे का नहीं हुआ, हमारे का सिलेक्शन नहीं हुआ, बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे जब मेहनत नहीं करके गया, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्यों, कौन सा पार्ट टूट गया? ठीक ही नहीं हुआ। जब भाई बच्चा पढ़ के नहीं गया और सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ठीक ही नहीं हुआ ना, होना भी नहीं चाहिए था उसका। जब पढ़ के जाएगा तभी तो होगा ना। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। चलिए सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।